अगर आपको इग्नो एग्ज़ाम के लिए ऐसे गाइड बुक्स चाहिए जिसमें 80% एग्ज़ाम के क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर लिए गए हों, देन यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि ज्ञान यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद दीज गाइड बुक्स लेके आता है सॉल्व असाइनमेंट्स, हैंड रिटन, रेडी टू सबमिट असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, कोर्स इन्फॉर्मेशन एंड अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की है, आज ही खरीदें। लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड TBG2024 to get that extra 5% discount. So hurry up and go to their website today. Hey everyone and welcome to the part 3 of our video series IGNOU assignment tips. अगर आपने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी लाइव है। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन या फिर हमारा पिन कमेंट, वहां पर आपको तीनों के ही लिंक्स मिल जाएंगे। मेक श्योर यू वॉच ऑल द पार्ट्स सो दैट यू नो हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, मोर देन 90% इन IGNOU assignments. So without wasting any time, let's get started with our part number 3 जिसका नाम है How to write IGNOU assignments. IGNOU के assignments को कैसे लिखना है, अगर ये समझना है तो प्लीज एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको यही समझ नहीं आया कि आंसर्स लिखते कैसे हैं, क्या आपको ऐसा लिखना है कि एक जो एग्जामिनर है वो समझ जाए आपकी बात, कि आपको अच्छे मार्क्स से वो दे दे, राइट? तो ये सारी बातें जो टिप्स हैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज हम ऐसे ही IGNOU से रिलेटेड बातें करते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो पहला पॉइंट है कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस को रीड कीजिए। रीड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। सब जगह लिखा होता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 10 दिए हैं तो उसमें से 8 करने हैं कि 5 करने हैं, वो ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो भी ऑलरेडी गिवन होता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए जिसमें से आपको एक लिखना है, ठीक है। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को चूज करना है और फिर लिखना है। तो इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो आप वो देख लीजिए। इसके बाद बात आती है कि हमारा जो वर्ड लिमिट है, सो प्लीज माइंड द वर्ड लिमिट ऑफ ईच एंड एवरी आंसर इन योर क्वेश्चन पेपर। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है कि कितना वर्ड लिमिट होना चाहिए अपने आंसर का, कि एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का तो उसकी वर्ड लिमिट वो दे देते हैं, अगर क्वेश्चन 5 मार्क का तो उसकी वर्ड लिमिट दे देते हैं। अब बात ये आती है कि कुछ क्वेश्चन पेपर्स में ये लिखा नहीं होता है कि वर्ड लिमिट क्या है, बट मार्क्स लिखे होते हैं। तो अगर ऐसे में आपको नहीं समझ आता है तो कितना लिखना है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं। इफ द क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स देन प्लीज राइट इन 500 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली। और ये जो 500 वर्ड्स का मतलब हुआ कितने पेजेस में, तो अराउंड 5 पेजेस में आपको प्रेजेंट करना है। लगभग अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं कि एक पेज पे 100 वर्ड्स आते हैं, तो आपको ऐसे ही 5 पेजेस फिल करने होंगे एंड दैट्स हाउ यू विल राइट योर आंसर इन 5 पेजेस फॉर 20 मार्क्स। अब ऐसे ही अगर 10 मार्क का आता है या 5 मार्क का आता है तो अकॉर्डिंगली आपको अपना अनुमान लगाना है और उस तरीके से अपने आंसर्स लिखने हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर कि वर्ड लिमिट कैसे पहचाननी है अगर वर्ड लिमिट नहीं दी गई है तो। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जब आप आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर क्वेश्चन ही नहीं पता रहेगा अच्छे से तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, राइट? सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू नो कि हाँ इसका आंसर अब क्या लिख सकते हैं। तो आप अपने स्टडी मटेरियल से गो थ्रू किया, आपने थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ी सी गूगल की हेल्प ले ली, चैट GPT की हेल्प ले ली। अगर आप इन सब से बचना भी चाहते हैं तो आप ज्ञान यूनिवर्सिटी के सॉल्व असाइनमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाके सॉल्व असाइनमेंट्स खरीद सकते हैं। मेरा कूपन कोड TBG2024 यूज कर लीजिए, आपको 5% का भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यहाँ पर अपने आंसर्स को जो आप लिखते हैं ना, एक्चुअली करना क्या है ना कि आपको वो सारे पॉइंट्स पहले से ही अपने सोचने हैं कि क्या क्या आपको लिखना है, एक आउटलाइन क्रिएट करना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर। तो अगला पॉइंट ये है कि जब आप अपना आंसर प्रेजेंट करते हो तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट होता है अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या होता है कि अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आपको आंसर में जो भी आप लिख रहे हो उस किस चीज के बारे में है, तो 2 लाइन्स में आपने वो बात लिख दी है। इसके बाद अगला सेकंड पार्ट आता है अपना मेन आंसर। नाउ दिस मेन आंसर विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पॉइंट्स। तो अपने मेन आंसर को आपने डिफरेंट पॉइंटर्स में आपने डिवाइड कर दिया और हर एक पॉइंट को एक हेडिंग भी प्रोवाइड कीजिए, उससे भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप जो लिखने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन के बाद उसको एक हेडिंग दे दी, हेडिंग 1 देन पॉइंट नंबर 1, हेडिंग 2 एंड पॉइंट नंबर 2, हेडिंग 3 एंड पॉइंट नंबर 3। इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे पॉइंटर्स में, डेफिनेटली बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होता है, आपके आंसर्स बहुत अच्छे से नजर आते हैं अपने एग्जामिनर को एंड डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। सेम प्रोसीजर अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में फॉलो करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो बात होगी सेकंड पार्ट की। थर्ड पार्ट ऑफ योर आंसर विल बी योर कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में क्या करना
करना है वही जिस तरह से आपके इंट्रोडक्शन को 2 लाइन्स में लिखा, इसको भी 2-3 लाइन में खत्म करना है। तो कंक्लूजन में राइट डाउन कि ओके दिस इज व्हाट हैपेंड, दैट इज व्हाई, देयरफॉर, इस तरीके से आपको अपना आंसर खत्म करना है। सो दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट योर आंसर। नाउ अगला टिप ये है कि आपको ये सारा आंसर जो आप लिख रहे हैं ना, प्लीज मेक श्योर कि वो रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंसी का मतलब ये हुआ कि वो आपके आंसर जो है क्वेश्चन से रिलेटेड हो, रेलिवेंट हो। कुछ भी आप अनाप शनाप लिखोगे, एग्जामिनर पढ़ेगा, भाई वो भी स्मार्ट है, आपके वो मार्क्स काट देगा। तो आप प्लीज रेलिवेंट आंसर्स लिखिए। नंबर 2, अपने आंसर को एक्यूरेट बनाइए, अप टू डेट इंफॉर्मेशन लिखिए, कोई पुरानी बातें मत लिखिए। तो अप टू डेट डेटा कलेक्ट कीजिए अपने स्टडी मटेरियल से या फिर ज्ञान यूनिवर्सिटी की स्टडी मटेरियल से। देन यू हैव टू राइट दोस डेटा और इंफॉर्मेशन इन योर आंसर। इसके बाद प्लीज मेंशन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स लिखते हैं, आपका आंसर और बढ़िया बन जाता है और वैलिड बन जाता है। सो मेक श्योर यू आर इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स थ्रू आउट योर आंसर्स एंड इफ यूर रनिंग पॉइंट्स, तो हर एक पॉइंट में आप एक एग्जाम्पल भी जरूर डाल दीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो गाइज यही सारी टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। डेफिनेटली यू विल स्कोर मोर देन 90%, मोर देन 80%, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं विदाउट लाइक पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। और अगर आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं तो अगली टिप ये है कि आप पुराने जो हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आप उनको गो थ्रू कीजिए टू गेट एन आइडिया हाउ आंसर्स आर रिटन, टू गेट एन आइडिया एंड ओवरव्यू कि आप किस पैटर्न में अपने आंसर को लिखेंगे कि आपको सारे मार्क्स मिल जाए। ये सब भी जानने के लिए आप ज्ञान यूनिवर्सिटी से सॉल्व असाइनमेंट्स खरीद सकते हैं। नॉट ओनली इन हार्ड कॉपीज, आप सॉफ्ट कॉपीज में भी आप मंगा सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे लिखना होता है। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे ऑल्सो यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। अगर आप अपने आंसर्स को खुद के ही शब्दों में नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर्स वो आंसर्स प्रेफर करते हैं जो आप खुद से लिखते हैं, अपने खुद की भाषा में लिखते हैं, खुद से समझ के लिखते हैं। अगर आप वही रटी रटाई चीज अब वापस से लिख देते हैं तो वो काम नहीं बनेगा। देखो जो हमारे डेफिनेशंस होते हैं वो समझ सकते हैं कि वो हमें वर्ड टू वर्ड लिखना है, बट अदर थिंग्स व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द आंसर यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो मेक श्योर कि आप सारे आंसर्स खुद के शब्दों में लिखें, कॉपी ना करें। कॉपी करते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें आपको ऑब्वियसली उसको रिप्लेस करके आपको लिखना होगा। आई होप गाइस कि आपको सारी टिप्स समझ आई होगी। दिस वॉज द एंड ऑफ आवर वीडियो सीरीज इग्नू असाइनमेंट टिप्स। सो आपके ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं जैसे कि मैंने भी फॉलो किया था तो आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको भी अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड वीडियो कैसी लगी तो प्लीज वो भी कमेंट कर दीजिएगा एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जो है इसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे इग्नू स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आप वहां पर जाके अपने क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे अलग से DM कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइज। इन सभी के जो लिंक्स हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।